आज हम ग्रामर का टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जनरली 3 या 4 मार्क के लिए पूछा जाता है 8, 9, 10, 11, 12 के एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक हमें दिया गया है एक्टिव वॉइस। इसमें हमें पहला टॉपिक दिया गया है एक्टिव वॉइस, जैसे द कैट एग्जांपल के साथ दिया गया है द कैट चेज द माउस। ठीक है, जिसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, द माउस वाज चेज्ड बाय द कैट। तो हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के कन्वर्जन में क्या करते हैं कि पहले तो सबसे पहला इसमें क्या करते हैं, बाय का यूज करते हैं, फिर वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चेज था तो हमने क्या यूज किया, यहाँ पे वॉज चेज। जो भी हमें वर्ब दिया गया उसको क्या करते हैं, वो उसके पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं किसमें, पैसिव वॉइस में। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा सब्जेक्ट, पहले तो हमारा जो यहाँ पे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। देखिए जो माउस लास्ट में था वो कहाँ पे आ गया, द माउस वाज चेज्ड बाय द कैट हो गया। पहले क्या था, द कैट वाज चेज्ड बाय द माउस। अब इसके रूल्स क्या है, रूल्स भी हमने लिखे हैं, रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट क्या हुआ आइडेंटिफाई करना है, फिर ऑब्जेक्ट क्या हुआ आइडेंटिफाई करना है। इन द एक्टिव वॉइस, in the passive voice the object of the active voice sentences become the subject and the subject of active voice become the sentences introduced by। फिर इसमें बताया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के कन्वर्जन में इंटरचेंज हो जाता है। जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। इसमें इंटरचेंज होता है। उसके बाद फिर हम बाई का यूज करते हैं एज एजेंट। तो बाई का यूज वर्ब, जो वर्ब होती है वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के बाद बाई का यूज होता है। ठीक है, फिर अगला ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का टॉपिक आता है हमारे पास डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन। अब डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको हम एक छोटे से पैराग्राफ में समझेंगे। जैसे डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, शी सेड आई एम गोइंग टू द स्टोर। और इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या बन जाए, शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू द स्टोर। ठीक है, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में होता क्या है, जनरली जैसे कोई भी दो पर्सन बात कर रहे हैं तो अगर वो डायरेक्ट स्पीच है तो अगर दो पर्सन बात करें तो एक फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन को जो भी मैसेज कन्वे किया वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। लेकिन जब सेकंड पर्सन वही सेम मैसेज जो फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन को कन्वे किया था वो किसी थर्ड पर्सन को बताने जाता है तो क्या बन जाती है, इनडायरेक्ट स्पीच बन जाती है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स क्या है, आइडेंटिफाई द रिपोर्टिंग वर्ब। पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, जैसे सोल्ड, सेड, टोल्ड एक्सेट्रा। एंड टेंस इन द डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच में जो टेंस है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट टेंस है तो हम क्या करेंगे, उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब टू द एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग वर्ब इन द इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे सेड टू का क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है। ठीक है, वैसे हम क्या करेंगे, अब जो भी रिपोर्टिंग वर्ब है उसको एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग वर्ब से क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, बदल देंगे। द चेंज इन द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड सीक्वेंसेस ऑफ द टेंसेस। ठीक है, अब जो भी जैसे कि जो भी टेंस दिया गया हमारे डायरेक्ट स्पीच में, जनरली प्रेजेंट, जो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें जनरली प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। तो हम प्रेजेंट टेंस से क्या करते हैं, उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, रिप्लेस द कोटेशन मार्क विद द एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जैसे कि अब जो भी डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें क्या होता है, कोटेशन मार्क्स होते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल देगा उसमें कोटेशन मार्क लगे हुए हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रॉपर एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर से क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। जैसे पहले यहाँ पे क्या लिखा था, सी सेड, उसके बाद कोटेशन मार्क में लिख दिया गया था आई एम गोइंग टू द स्टोर। लेकिन अब जब इनडायरेक्ट स्पीच बन रही है तो क्या हो जा रहा है, कोटेशन मार्क्स हट जा रहे हैं, तो अब ये हो जा रहा है सी सेड दैट। हम यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं, दैट का यूज कर रहे हैं। सी सेड दैट, उसने कहा कि वो कहा जा रहे हैं, स्टोर पे जा रहे हैं या जा रही है। ठीक है, अब थर्ड टॉपिक हमें दिया गया अफर्मेटिव टू नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस या हम उसको पॉजिटिव सेंटेंसेस कह सकते हैं, जिसको हम किस टाइप के सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमें दिया गया दे आर प्लेइंग द पार्क, तो उसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बन सकता है, दे आर नॉट प्लेइंग द पार्क। अब इसके लिए रूल दिया गया, हमें क्या रूल दिया गया है अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, ऐड वर्ड नॉट टू द ऑक्सिलरी वर्ब और अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया, एज ऑक्सिलरी वर्ब हम नॉट का यूज करेंगे, आर का क्या हो जाएगा, आर नॉट हो जाएगा। अगर इज का क्या हो जाएगा, इज नॉट हो जाएगा। इसमें अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो नेगेटिव टू अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिया गया है। ठीक है, तो नेगेटिव टू अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या हो जाता है, जैसे एग्जांपल हमें क्या दिया गया है, शी डज नॉट लाइक पिज्जा।
तो अफर्मेटिव, सी डज नॉट लाइक अ पिज्जा का अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, सी लाइक्स अ पिज्जा, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे देखिए नॉट, डज, डज के साथ किसका वर्ड, कौन सा वर्ड का यूज हुआ है, नॉट। तब जैसे अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या हो जाता है, वर्ड नॉट का यूज किया जाता था, वैसे नेगेटिव टू अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ड नॉट का यूज नहीं किया जाता। तो अगर वर्ड नॉट दिया गया है तो उसको क्या करते हैं, वहां से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। फिर हमारा अगला टाइप आता है असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ही इज गोइंग टू स्टोर, एग्जांपल में क्या दिया गया, ही इज गोइंग टू स्टोर। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बन सकता है, इज ही गोइंग टू स्टोर, क्या पहले तो हमें असर्टिव क्या दिया गया, ही इज गोइंग टू स्टोर, वह स्टोर जा रहा है। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या बन जाएगा, इज ही गोइंग टू स्टोर, क्या वो स्टोर जा रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सिंपल सा मीनिंग होता है क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस, जैसे कोई भी सेंटेंस है उससे क्वेश्चन बनाना है, ये समझ सकते हैं, क्वेश्चन बनाना है। और ये ध्यान रखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चन टैग दोनों अलग अलग टॉपिक है। तो जो भी अगर जो पर्टिकुलर हमें सेंटेंस दिया गया उस सेंटेंस का, पूरे सेंटेंस का यूज करके हम क्या बना सकते हैं, एक क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बना सकते हैं। ऐसे उसी सेंटेंस का हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे असर्टिव सेंटेंस हम एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्या दिया गया, ही इज नॉट गोइंग टू स्टोर, तो उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो गया, इज ही गोइंग टू स्टोर, क्या हुआ, स्टोर जा रहा है, क्या लग रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग रहा है। इससे हमें लग रहा है कि कोई इंट्रोगेटिव से जो एग्जांपल दिया गया इसमें, इससे हमें लग रहा है कि एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब इसके लिए रूल क्या दिएगा, ऐड द एप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड्स। जब भी हम असर्टिव टू इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक एप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। जैसे इज का क्या हो जाएगा, इज ही हो जाता है, ठीक है। अब अगले टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर बढ़ते हैं, जैसे कि क्या दिया गया, एक्टिव वॉइस विद अ डिफरेंट वर्ब ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक्टिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, लेकिन जो वर्ब का ट्रांसफॉर्मेशन है डिफरेंट, जो पहले जिस वर्ब का यूज हुआ था उस वर्ब की जगह किसी दूसरे वर्ब का यूज करके हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अब जैसे क्या दिया गया, जैसे ओरिजिनल सेंटेंस हमें क्या दिया गया, अगर ऐसा कहा जाता है कि आपको एक्टिव टू एक्टिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, लेकिन वर्ब क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं, सी सिंग्स ब्यूटीफुली, ठीक है। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, सी डांसेस ग्रेसफुली। अब ब्यूटीफुली और ग्रेसफुली का मीनिंग लगभग सिमिलर ही होता है, तो इसमें जो वर्ब है उसका ट्रांसफॉर्मेशन, वर्ब क्या थी, सिंग्स, और इसमें क्या हो गया, डांसेस। तब इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये पहले से, ये सेंटेंस पहले से एक्टिव वॉइस में था, अभी भी एक्टिव वॉइस में है, लेकिन क्या हो गया, जो वर्ब है वो चेंज हो चुकी है। अब इसके लिए क्या रूल है हम देखते हैं, ठीक है। ठीक है, रूल क्या दिया गया हमें, चूज अ डिफरेंट वर्ब दैट कन्वेज अ सिमिलर एक्शन और मीनिंग। एक ऐसी वर्ब चूज करनी है जो लगभग मतलब सिमिलर मीनिंग देती है, ठीक है। ये सिमिलर एक्शन है या सिमिलर मीनिंग, उससे सिमिलर एक्शन या मीनिंग निकलता हो, ऐसे में उस वर्ब से डिफरेंट वर्ब चूज करनी है। जैसे उसमें क्या था, सिंगिंग था, तो हमने क्या ले लिया, डांसिंग ले लिया, ठीक है। फिर अगला हमारा ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस का टाइप आता है चेंज ऑफ टेंसेस। अब जैसे प्रेजेंट टेंस में उसको पास्ट टेंस में कर देना, पास्ट में फ्यूचर में कर देना, तो ऐसे चेंजेस ऑफ सेंटेंसेस आता है। तो इसमें जैसे एग्जांपल के साथ समझना, दे प्ले फुटबॉल, तो उसका पास्ट क्या हो जाएगा, दे प्लेड फुटबॉल। उसके बाद उसका फ्यूचर क्या बन सकता है, दे विल प्ले फुटबॉल, जैसे आप इसको हम हिंदी में समझते हैं, दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। पास्ट हो जा रहा है, उसका क्या हो जा रहा है, उन्होंने फुटबॉल खेला। और फ्यूचर में क्या बन जा रहा है, वे फुटबॉल खेलेंगे, ठीक है। तो ऐसे चेंजेस ऑफ सेंटेंसेस आते हैं। अगर जैसे आपको कहा गया प्रेजेंट से पास्ट में करना है, तो हम क्या कर देंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे किया गया, प्ले का क्या हो गया, प्लेड हो गया है, ठीक है। और कहा जाता है कि पास्ट से फ्यूचर में करो या प्रेजेंट से फ्यूचर में करो, क्या हो जाता है, विल का यूज किया जाता है। चेंजेस ऑफ सेंटेंस, जो टेंस है या चेंज ऑफ टेंस है, ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटे पैराग्राफ में समझाया गया है, तो इसको हम इजीली समझ सकते हैं। उसके बाद नाइन्थ हमारा क्या आ जाए, नाइन्थ टॉपिक क्या दिया गया, चेंज ऑफ मॉडलिटी। अब मॉडलिटी क्या होता है उसके बारे में समझेंगे पहले, और उसमें चेंज कैसे किया जाता है। जैसे क्या दिया, इंडिकेटिव टू इंपेरेटिव, यू शुड स्टडी हार्ड, ठीक है।
यू शुड स्टडी हार्ड। अब मॉडलिटी का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है? इंडिकेटिव। पहले तो हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं कि यू शुड स्टडी हार्ड। बट इसमें मॉडलिटी जब चेंज होती है क्या हो जाती है? स्टडी हार्ड। मतलब हम जनरली सबके लिए कह सकते हैं स्टडी हार्ड। जैसे हम पर्टिकुलर किसी क्लास में खड़े हैं तो हम किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को इंडिकेट करके कह रहे हैं यू शुड स्टडी हार्ड। लेकिन अगर हमें जनरली कहना हो तो हम कैसे कहेंगे? स्टडी हार्ड। मतलब पूरे क्लास के स्टूडेंट्स को हम कह रहे हैं। तो ठीक है, तो ऐसे हम मॉडलिटी का चेंज करते हैं। अब मॉडलिटी का चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं? मॉडलिटी का चेंज करने के लिए हमें रूल दिया गया है। क्या दिया गया? रिमूव द मॉडल वर्ड। अब मॉडलिटी में हम क्या करते हैं? जल्दी मॉडल वर्ड जो भी दी गई होती है उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या थी? शुड थी, शुड, वुड, कुड, ये सब क्या मॉडल वर्ब कही जाती है। तो वहां पे हम क्या करते हैं? मॉडल वर्ब को रिमूव कर देते हैं। जितने भी मॉडल वर्ब है, अगर हमको मॉडलिटी चेंज करनी है तो हम वहां पे मॉडल वर्ब को रिमूव कर देते हैं, जिससे हमारा इंडिकेटिव सेंटेंस से इंपेरेटिव सेंटेंस बन जाता है। फिर अगला टॉपिक आता है हमारा रिमूव टू फ्रॉम द सेंटेंसेस। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। इफ यू हैव अ सेंटेंस विद टू एंड वांट टू रिमूव इट व्हाइल मेंटेनिंग द सेंटेंस मीनिंग, you can usually do this by adjusting other parts of the sentence. For example, और जैसे एग्जांपल क्या दिया गया है? सी इज टू टायर्ड टू गो आउट, सी इज टायर्ड एंड कांट गो आउट। देखिए जैसे अब कहा गया है कि रिमूव टू, कहीं कहीं पूछा जाता है रिमूव टू करना, तो हमें क्या हम जनरली क्या कर सकते हैं कि हमें टू, जो टू दिया गया है वो वर्ड जो टू दिया गया उसको हमें वहां से रिमूव कर देना, लेकिन बिना सेंटेंस का मीनिंग चेंज किए रिमूव करना है। ठीक है, तो इसमें जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे क्या दिया गया है हमें? सी इज टू टायर्ड टू गो आउट। ठीक है, तो इसमें क्या करें? सी इज टायर्ड एंड कांट गो आउट। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस का क्या हो रहा है? मीनिंग भी चेंज नहीं हो रहा और क्या हो जा रहा है? ये टू भी रिमूव हो जा रहा है। तो हम ऐसे करके बिना किसी भी सेंटेंस का, जो पर्टिकुलर सेंटेंस दिया गया अगर रिमूव टू कहा जाता है हमें, तो हम बिना उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज किए क्या कर सकते हैं? उसे किसी दूसरे फॉर्म में लिखकर हम उसको रिमूव टू कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।